खबर रायपुर मारवाड़ से, जहां पे कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में एक दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में उद्यानिकी विभाग ब्यावर के तत्वाधान में एक दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कृषि अधिकारी, विशेषज्ञ तथा बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर महेंद्र सिंह चंदावत ने मधुमक्खी पालन के महत्व, उसके लाभ और वैज्ञानिक तरीके से पालन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन से किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता भी बढ़ती है। इसी दौरान डॉक्टर सीताराम सिरवी ने शहद उत्पादन की आधुनिक तकनीकों पर प्रकाश डालते हुए मधुमक्खियों के प्रबंधन, शहद निष्करण, गुणवत्ता बनाए रखने तथा विपणन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने किसानों को शहद उत्पादन को व्यावसायिक रूप से अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। इसी दौरान डॉक्टर नितेश शर्मा ने कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और किसानों के लिए उपलब्ध तकनीकी सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र किसानों को नवीन तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने में निरंतर सहयोग कर रहा है। कार्यक्रम में आरती यादव, उप निर्देशक उद्यान ब्यावर ने राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मधुमक्खी पालन से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने अनुदान, प्रशिक्षण एवं सहायता योजना के बारे में बताते हुए किसानों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। शिवराज जी, कृषि अधिकारी उद्यान ब्यावर ने भी बागवानी विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा उद्यानिकी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन को जोड़कर अतिरिक्त आय के अवसरों पर चर्चा की। इस अवसर पर कृषि प्रवेशक सहित लगभग 50 प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में किसानों ने विशेषज्ञों से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया और मधुमक्खी पालन को अपनाने में रुचि दिखाई। देखिए हमारी पूरी खबर। 50 किसान का ही था और उसमें 50 से लगभग 2-3 किसान ज्यादा ही हुए। तो ये था कि इस बार ये शुरुआती दौर था जागरूक करने के लिए किसानों को, और जब किसान रुचि रखेंगे, इच्छुक होंगे, तो उसके बाद में अलग अलग कार्यक्रम इस पर आयोजित किए जाएंगे। नहीं, क्या के किसानों से किस तरह की कोई रिकमेंडेशन इस दौरान आप लोगों से किए गए? क्योंकि सर यहाँ पे लोग जो बाकी जो मेहंदी की खेती है उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसके साथ साथ में आपने कहा जैसे मधुमक्खी पालन है, तो ये संभावना आप कहाँ तक देखते हो कि इसमें, क्योंकि ये अराउंड वाला क्षेत्र है ब्यावर जिला, और इसमें देखा जाए तो क्योंकि मधुमक्खी पालन के लिए आपको अलग अलग तरह के पौधे और उनके गुण उस तरह की आवश्यकता होती है। फ्लोरा और फौना बोलते हैं जिसमें, तो मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक जो पौधों की जो सीरीज है, संख्या है, जिस तरह के पौधे चाहिए, वो सारी पौध सामग्री ब्यावर जिले के अंदर है। और दूसरी बात, यहाँ के किसान जो है वो सरसों की फसल करते हैं, साथ में वो इसका जो आपके शौक की फसल करते हैं। तो इस तरह की जो फसलें हैं जिसमें फूलों वाली जो है खेती है या फूलों की कुकी खेती की बात करें, इस तरह की जो फसलें हैं, तो इस तरह ये देखते हुए लगता है कि यहाँ संभावनाएं मधुमक्खी पालन की काफी अच्छी है। और यहाँ का वातावरण जो है वो भी काफी मध्यम प्रकार का वातावरण है। तो जो है केवल 3-4 महीने का माइग्रेशन छोड़ करके बाकी लगभग 8 महीने 9 महीने तक जो किसान यहाँ पे मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। और इसमें आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे तो सैंजल, जिसको ड्रमस्टिक बोलते हैं, वो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। आपका नीम है, बबूल है, ये सारे ऐसे पौधे हैं जिनपे मधुमक्खी पालन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें पालन हो। सर आपको क्या लगता है, अभी जैसे आज ये कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया, कितने किसान इच्छुक हैं इसमें, और उनको जो कृषि विज्ञान केंद्र है इसकी तरफ से क्या संसाधन या प्रशासन वो उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण का कार्यक्रम करता है। साथ में हमारे साथ में क्रांति यादव मैडम है, जो आज क्योंकि इन्हीं का एक कार्यक्रम था यहाँ पे राजनीतिक कार्यक्रम था, और उद्यान विभाग जो है इनको सब्सिडी से जोड़ने का काम है। तो जो इच्छुक किसान होंगे, जो लगेगा जिनको मधुमक्खी पालन में फायदा है, तो उनको जो है उद्यान विभाग सब्सिडी जोड़ेगा, जिसमें लगभग 40% सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाती है। तो मुझे लगता है कि सब्सिडी के बारे में मैडम बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये था कि किसान को चयन करके उनको प्रशिक्षित करके बाद में सब्सिडी से जोड़ना है, जिससे कि किसान आगे जाकर के मधुमक्खी पालन को जो है अपना सके और बड़े स्तर पर पहुंच सके। जी मैम, आप कैसे देखते हैं आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया था, मधुमक्खी का जो प्रशिक्षण है वो किसानों को दिया गया है ब्यावर क्षेत्र के अंदर, आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ किसान वो इस और तो यहाँ के किसान अभी तक इच्छुक है ही नहीं है। आपको क्या लगता है अभी जैसे क्या ऐसे संसाधन प्रसाधन यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे और किसानों को क्या ऐसी योजनाओं के बारे में इससे क्या लाभ होंगे? तो क्या आज आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम के बारे में? नमस्कार, मैं आरती यादव, निर्देशक उद्यान ब्यावर। ये जो प्रशिक्षण रखा गया है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय
तो आप पूछ रहे थे कि आपने क्या देखा। तो यहाँ पे सरसों की खेती बहुत होती है, जीरे की खेती होती है, सौंफ की खेती होती है। तो मधुमक्खियों को पालने के लिए, उनको पोलिनेशन के लिए मधुमक्खी बहुत अच्छी होती है। और फूलों की खेती मिल जाती है इनको। जैसे कि सर ने बताया 2-4 महीने का ही माइग्रेशन पीरियड रहता है। उसके अलावा यहाँ पे ब्यावर में कुछ गुलाब की खेती भी होती है, कुछ दूसरे फूल भी होते हैं। उसके ऊपर ये मधुमक्खी पालन कर सकते हैं किसान। कुछ इच्छुक भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। 1-2 किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम करें। तो उन्होंने बोला कि मैडम हम कल ही इसको ऑनलाइन करा देंगे। तो मेरे पास 300 बॉक्स के टारगेट हैं, इसमें 200 जनरल के हैं और 100 SC के हैं। किसान तैयार तो है, लगभग 50-60 बॉक्सेस के लिए 1 या 2 किसान भी तैयार हो गए हैं। इस ट्रेनिंग में 50 किसानों में अगर 2-5 भी किसान तैयार होते हैं तो भी वेल एंड गुड है। कई बार किसानों को ये भी एक पीड़ा होती है कि उनको जैसे ऐसी योजनाओं के बारे में आप अवगत जरूर करवाते हैं, लेकिन जो संसाधनों की कमी होती है वो कई बार ऐसे बताते हैं कि उन जो पर्याप्त संसाधन है उस खेती के लिए, जैसे अभी आपने बताया है मधुमक्खी पालन है, तो इससे संबंधित जो भी सामग्री होगी वो उपलब्ध करवाएंगे। तो आप उसमें किस तरीके से उनको किसानों को सहायता उपलब्ध करवाएंगे? इसी ट्रेनिंग में फार्म वालों को बुलाया, जो मालती है कोटा से बुलाया उनको लाइव डेमो दिखाने के लिए। वो बॉक्स मधुमक्खियां साथ लेके आए, उन्होंने हमको लाइव डेमो दिखाया उनका कि ऐसे मधुमक्खी पालन बॉक्स में होती है, उसमें कैसे रानी मक्खी होती है, कैसे श्रमिक होता है, सब चीजें कर रहे हैं। अच्छा, किसान ये ब्यावर नया जिला है, ब्यावर एक मगरा क्षेत्र है, इसमें किसान की जोत कम है। ये जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो योजना है उसमें मिनिमम 0.4 है, तो 2.5 बीघा चाहिए। एक किसान के पास बैठ भी नहीं है, तो हम राज्य सरकार को ये भेजिए कि किसान को 0.4 की जगह 0.2 मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाए, तो ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सकते हैं। मधुमक्खी पालन किसान करेंगे, इसके बाद में जो फीडबैक मिलेगा, आपको क्या लगता है इससे किसानों को कितना लाभ होगा? किसान को बहुत लाभ होगा। इसके बाद किसान का अपना कुछ नहीं लगना है, एक बॉक्स लेना है उसको 40% हम सब्सिडी दे रहे हैं सरकार की तरफ से, और ये 2 साल में मिलेगी। पहले साल 60%, दूसरे साल में 40%। पहले सारी सब्सिडी किसानों को चली जाती थी, लेकिन फिर सरकार ने सोचा कि किसान का जेब से अगर पैसा लगता है तो उसका अवेयर रहता है, वो मधुमक्खियों को थोड़ा जिंदा भी रख पाएगा। इसलिए पहले जो फर्म को जो पैसा जाएगा पूरा का पूरा किसान दे देगा, उसके बाद सब्सिडी किसान को हम अवेलेबल कराएंगे। तो किसान की जेब से अगर पैसा जाता है तो उसको पालने के लिए, पोसने के लिए थोड़ा सा अवेयर रहेगा, अपने बच्चों की जैसे पालेगा तो उसको फायदा होगा, शहद भी होगा। शहद कहाँ वो बेच सकता है, इसके लिए भी हमने कुछ एक्सपर्ट आए हैं, उन्होंने भी बताया है लोकल मार्केट में बेच सकता है। हमने ये भी कहा कि जितना लोकल मार्केट में आपको भाव मिलेगा उससे 5 रुपए एक्स्ट्रा भी हम खरीद कर लेंगे। थैंक यू। आज का जो एक कार्यक्रम रखा गया था, मधुमक्खी का जो मधुमक्खी पालन है उसका प्रशिक्षण यहाँ ब्यावर के अंदर जो किसानों को दिया गया है। आप कोटा से इतनी दूर आए हैं, आपको क्या लगता है यहाँ की जो, अगर हम देखें मधुमक्खी पालन है वो कहीं पे भी हो सकता है और ये तो मगरा क्षेत्र है, किस तरीके से किसानों को आप यहाँ से आश्वस्त करेंगे कि वो अपनी जो इनकम के सोर्सेज हैं उनको मधुमक्खी पालन के द्वारा बढ़ा सकते हैं? के अंदर पहला और नया आएगा आयाम है जी। और हर जिले में हर किसी तरीके से 7 से 8 महीने का स्रोत होता ही है, वो अपने अपने जलवायु पर डिपेंड करेगा। सिर्फ ब्यावर जिले के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ स्रोत की खेती बहुत अधिक होती है, साथ ही पहाड़ी की होता है, इसलिए इसका जो गर्मी का स्कोप है वो यहाँ मुझे अच्छा लगा। और मुझे लग रहा है कि किसान अच्छी तरह मोटिवेट हो जाएंगे और किसान मधुमक्खी पालन करेंगे तो इनकी आय भी बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इसी के साथ भी बात करते हैं। हमारे साथ जो आज का जो ये मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शिविर हुआ था, इसमें एक किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे कि ये आज सेलेक्ट हुए हैं और इन्होंने अपनी जिज्ञासा भी जताई है और ये भी कहा है कि कल ही ये अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर ये करेंगे। सर, पूछना चाहूँगा क्या आज एक दिन के अंदर कैसे लगा कि इस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हो, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण आपने लिया भी होगा, उसके बारे में समझा है, एक दिन के अंदर आप इतने एग्री हो गए, किस तरीके से देखते हैं मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण को? बहुत अच्छा लगा। टीवी के रायपुर हमारा बहुत अहोभाग्य है ब्यावर जिले वासियों का, जो जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये अटैच 8 जिले जोधपुर के, 1 जिला ब्यावर है जोधपुर यूनिवर्सिटी से। तो
तो मैं प्रोग्रेसिव किसान हूँ, हर काम में रिस्क लेकर के करता हूँ और सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं मैं, और ये बहुत अच्छा है किसानों के लिए, लेकिन लोगों में जानकारी नहीं है, इतनी जिज्ञासा नहीं है, इनको मोटिवेट करना पड़ेगा, टीम भावना से इनको बताना पड़ेगा। आज मेरा यही है कि भाई 50 किसान आए, नेक्स्ट बार में ट्रेनिंग हो, उससे पहले हर व्यक्ति 5-5 किसानों को जो एक्टिव है, बिल्कुल दल को कहने की कोई आवश्यकता नहीं, एक्टिव किसान है, अगली मीटिंग के अंदर 250 किसान, और जैसे 50 बॉक्स भाई जो लगेगा लगेगा, और उसमें कितना फायदा है। अब हमारा है कि भाई 10, 20, 50 किसान होंगे, उसकी सोसाइटी बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसका, और फिर अपना प्रोडक्ट है, अपना ब्रांड दे करके और मार्केट में सेल आउट करें। एक यूँ खुले मार्केट में यूँ बेचोगे, शहद ले लो कोई नहीं लेगा। आजकल वो सब पंपिंग से हो गया, तो इस तरह का है। मैं कई इनसे जुड़ा हूँ, घर के सारे काम छोड़ के बड़ा फार्मर हूँ, सिर्फ समाज सेवा इस तरह की एक्टिविटी। भाई सबसे पहले मारवाड़ी में आके खुद मरियम ने सड़क भी मिली, तो सबसे पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर लोगों को ले दूंगा, ये देखिए आप, और इसमें ये फायदे हैं, तो फिर अपने आप ही कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। खून बिखरे हुए पड़े, एक टोपी भरी हुई है, सुई धागा लेकर के फिर उन्होंने संभाला। धन्यवाद सर।